ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु नवग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूराग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है सिंह राशि। 6 तारीख शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि है इस दिन और ये पंचमी बेहद खास है। हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको थोड़ा सा सारांश दिया था, उस सारांश को समझें कि ये जो कथाएँ लोप हो चुकी हैं, विज्ञान जो है हम भूल चुके हैं। ये ऐसा विज्ञान है कि जो आपके विश्वास को जगाकर लाभ दे सकता है। श्री पंचमी है, शायद लोगों को पता ही नहीं श्री पंचमी कब होती है। ये मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्री पंचमी कहा जाता है। पंचमी का संबंध आमतौर पर सरस्वती के साथ जोड़ देते हैं लोग, लेकिन पंचमी महालक्ष्मी का भी साथ साथ दिन माना जाता है। शास्त्र में अद्भुत कथा है इस दिन। इसी दिन राम का, भगवान का विवाह जानकी जी के साथ हुआ था। बहुत सुंदर तिथि है और इंद्र ने जैसे व्रत किया जब वो श्रीविहीन हो गया। कथा क्या है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है, बड़ी रोचक कथा है। लोग समझनी चाहिए, लोग समझेंगे तो एक पुराण के अंदर जो वर्णित है कपोल कल्पित नहीं है। जैसे बाहर के विदेशी राइटर्स जो होते थे, जिन्होंने टॉल्स्टॉय इत्यादि जितने भी लोग हुए, उन्होंने सब कपोल कल्पित लोगों को भ्रमित करने के लिए बहुत सारे सारांश उपस्थित किए उनको समझाने के लिए। लेकिन शास्त्र में, भारतीय संस्कृति में जो घटा, जो जीवन में घटा, किसी के जीवन में घटा, उसको वैसे ही उपस्थित किया और वो इतिहास है। इतिहास में दर्ज है कि किस प्रकार से, ऐसे नहीं कि विश्वास कर लो ठीक हो ना, ये होता है। तो ये सिद्धांत समझो, पहले समझो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो श्री पंचमी की अद्भुत कथा है और इस बात तो श्री पंचमी बहुत सुंदर शुक्रवार के दिन पड़ रही है। श्री पंचमी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को पड़ने वाली जो तिथि होती है उसको पंचमी कहा जाता है, श्री पंचमी कहा जाता है। और श्री पंचमी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का अद्भुत दिवस है। कहा जाता है कि इस संसार में महालक्ष्मी की आवश्यकता किसको नहीं है। और एक बार बड़ी विचित्र विडंबना भी है, जब महालक्ष्मी आ जाती हैं तो धीरे धीरे संसार के अंदर वो जिस घर में आ जाती हैं, धीरे धीरे कुछ समय बाद उनकी उपेक्षा भी शुरू हो जाती है। लोग ऐसे हो जाते हैं मदमस्त कि उनको फिर महालक्ष्मी की, पहले जब महालक्ष्मी खाली होती है जेब, तब तो लगता है कि महालक्ष्मी कृपा नहीं कर रही, लक्ष्मी है नहीं, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। और जब पैसा आ जाता है तो क्या होता है कि धर्मयुक्त कार्य भी बहुत सारे होने बंद हो जाते हैं। जो धर्मयुक्त कार्य कर पाए तो बहुत अच्छा है, सोचे अधर्म के कार्य शुरू हो जाते हैं और लोग उदासीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से महालक्ष्मी के अभाव, जब बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में महालक्ष्मी आ जाती हैं, अच्छी मात्रा में आ जाती हैं, आप सोचें जिसके पास 10 रुपये नहीं तो उसके बाद 10 रुपये आ जाएं, तो फिर वो जब लगातार आने शुरू हो जाए, सोर्स आ जाए, तो फिर उसको लगता है कि भाई इतने तो आ ही रहे हैं, इतने आए। जब किसी को लाखों करोड़ों रुपये आ जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है, धन के प्रति उपेक्षा शुरू हो जाती है। ये मानव फितरत है। ऐसा ही हुआ भारतीय संस्कृति में, कथा विद्यमान है सनातन के अंदर कि एक बार जब संसार में अंदर प्रचुर मात्रा में महालक्ष्मी संसार में अपनी कृपा बरसा रही थी, देवताओं पर, स्वर्ग में भी भगवती महालक्ष्मी का संसार में अद्भुत प्रभाव था। ऐसे में कहा जाता है कि महालक्ष्मी किसी कारण से उदास, जो संसार की उपेक्षा देखकर उपेक्षा होने लगी महालक्ष्मी का, लोग दुराचार गलत कार्यों में फंसने लगे, व्यभिचार करने लगे, गलत करने लगे। भगवती ने देखा कि बड़ी उपेक्षा हो रही है, धन से सुंदर कार्य हो नहीं रहे हैं, तो कहा जाता है महालक्ष्मी स्वर्ग को त्याग कर, इस संसार से हटकर श्री सागर, जो सागर के अंदर कहा जाता है प्रवेश कर गई। महालक्ष्मी की कथा मिलती है क्योंकि क्षीर सागर, जो विशेष सागर का मंथन हुआ, सागर मंथन, उसमें से महालक्ष्मी निकली थी। कैसे प्रवेश किया उन्होंने स्वयं प्रवेश किया संसार से उदासीन होने के बाद। संसार से उदासीन हो गई कि बिल्कुल आज धन का इतना दुरुपयोग लोग कर रहे हैं। और कहा जाता है कि जब संसार से महालक्ष्मी चली गई, समुद्र में प्रवेश कर गई, तो संसार जो था श्री विहीन हो गया, स्वर्ग भी श्री विहीन हो गया, देवता भी त्रस्त हो गए कि अब पैसा, महालक्ष्मी कृपा नहीं है। श्री केवल लक्ष्मी नहीं है, श्री ऐश्वर्य भी है, श्री कीर्ति भी है, श्री शांति भी है। महालक्ष्मी जो है वो शांति का भी स्वरूप है, अन्न का भी स्वरूप है, समृद्धि का भी स्वरूप है, मन की शांति का भी स्वरूप है। कई प्रकार से वो जब श्री भगवती जाके समुद्र में प्रवेश कर गई तो सब बड़े त्रस्त हुए, परेशान हुए। कहा जाता है कि ऐसे समय में विशेष तौर पर देवगुरु बृहस्पति जी ने वहाँ इंद्र को कहा कि आप महालक्ष्मी की आराधना करें। कहा जाता है कि इस तिथि से, जो मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी से, श्री पंचमी के दिवस से संकल्पबद्ध होकर उन्होंने भगवती का सुंदर आराधना करने का कार्य आरंभ किया। और भगवती के सुंदर आराधना के लिए उनके महालक्ष्मी के जो मंत्र हैं शास्त्र में जो अद्भुत रूप से विद्यमान है। एक मंत्र आपको बताता हूं जो देवताओं के द्वारा ही कहा गया है, उनकी स्तुति के अंदर, जो देवी सूक्त के अंदर पाठ आता है।
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये महालक्ष्मी का जो मंत्र है ये देवताओं ने कहा है। देवी विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती यदि आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर पंचम अध्याय में देवताओं के द्वारा जब भगवती की स्तुति की गई है तो उसके अंदर ये मंत्र आया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जब देवताओं ने महाराज इंद्र ने स्वयं प्रार्थना करी तो कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन भी श्री पंचमी पड़ती है, उस दिन महालक्ष्मी की कृपा का सुंदर योग बना। और उस दिन कई शास्त्रों में ऐसा भी विद्यमान है कि जयंती के रूप में भी श्री पंचमी, लोग बसंत पंचमी को केवल सरस्वती पूजा करके ही निपटा लेते हैं, श्री पंचमी भी है उस दिन। और शास्त्र के अंदर कई कथाओं में विद्यमान है कि महालक्ष्मी का प्राकट्य समुद्र मंथन से जब हुआ वर्षों बाद, तब उसी दिन भगवती ने इस संसार में पुनः आकर महालक्ष्मी का जो सुख था लोगों को प्राप्त होना योग बना। इंद्र भी उसी यज्ञ के प्रताप से, उसी मंत्र के प्रताप से। हमने देखा कि ऐसे में महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये मंत्र तो हमने बताया, तो आप अवश्य करने का प्रयास करें। भगवती का एक मंत्र है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ये दुर्गा सप्तशती का स्वयं मंत्र है। भगवती स्वयं कह रही है इसके अंदर कि इस मंत्र का जो जप करते हैं, जो मेरा आराधना करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि संतान सब प्रकार के धन धान्य का ऐश्वर्य का प्राप्ति निश्चित हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये स्वयं भगवती के 12वें अध्याय में मुख से कहा गया मंत्र है। हमने ऐसा देखा कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए श्री सूक्त के मंत्र हैं। और यदि आप इस शुभ योग से महालक्ष्मी के इस जो हमने बताया श्री पंचमी का योग जो है, इससे भगवती महालक्ष्मी की आराधना के समय श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो अद्भुत मानिए, सत्य मानिए कि भगवती महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के अद्भुत योग बन जाएंगे। या तो घी से, चंदन चूरे से, या खास तौर पर विभिन्न सामग्रियों से जो भगवती महालक्ष्मी की सामग्री मखाने इत्यादि से, कमल के पुष्पों से, कमल गट्टों से, इन सब सामग्रियों का निर्माण कर गूगल इत्यादि को मिलाकर अष्टगंध इत्यादि अगर तगर नागर मोथा बाल छड़छाड़ छबीला इत्यादि सामग्री से युक्त सामग्री से विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी का यदि यज्ञ किया जाए, जो हमारे यहाँ आरंभ कर रहे हैं हम पूरी तरह से इसी दिन से बड़े अनुष्ठान के रूप में, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसमें श्री सूक्त का विशेष पाठ रहेगा जो महालक्ष्मी की अद्भुत प्रार्थना है, जो महर्षि भृगु के द्वारा बनाए गए हैं। वो मंत्र इस प्रकार से हैं, मैं कुछ मंत्र आपको सुनाता हूँ। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत्स्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनभगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रतमध्याम् अस्तिनाद प्रमोदनीं शं देवीं उपवै श्रीमादेवी युगदाम। ये अद्भुत मंत्र है। महालक्ष्मी के 16 मंत्रों में से 3 मंत्र मैंने आपके समक्ष यहाँ उपस्थित किए हमने। तो आप यदि इन मंत्रों का नित्य प्रति स्तवन करते हुए यदि यज्ञ भगवती का इस दिन से आरंभ करेंगे, सुंदर षोडशोपचार पूजन करेंगे, तो कहा जाता है महालक्ष्मी कृपा अद्भुत होती है। देवराज इंद्र ने स्वयं करी, शास्त्र प्रमाणित है इसका। तो इसमें तो हमारे देवता भी, ये नहीं है कि देवता कि हमेशा एक ही चीज़ में चलेंगे, यदि वो गलत करेंगे तो वो भी कष्ट में फंसे हैं और उनसे उनके निवृत्ति के मार्ग भी जिस प्रकार से बने हैं, तो हम भी मनुष्य हैं, उनका अनुसरण करते हैं। तो जीवन में कष्ट है तो उस निवृत्ति का रास्ता ये बताया गया शास्त्र में। यदि आप इस दिन से आरंभ कर लगातार बसंत पंचमी तक ये पाठ करें, तो हमने ऐसा देखा जिसने किया उस पर कृपा, विश्वास रखने की आवश्यकता है। विवेकानंद योगाश्रम में भी इसके ऊपर बड़ा अनुष्ठान किया जा रहा है, आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर उस के बारे में डिटेल जानने के लिए फ़ोन पर संपर्क साध सकते हैं। सिंह राशि वालों, ये सिद्धांत जो हमने आपके समक्ष उपस्थित किया, सारांश जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस दिन महालक्ष्मी का व्रत जो किया जाता है, पूजन किया जाता है, इससे लेकर श्री पंचमी यानी बसंत पंचमी तक ये प्रयोग करना चाहिए। कहा जाता है कि इंद्र के जीवन में भी कृपा होगी तो हम क्यों नहीं कृपा प्राप्त कर सकते। सिद्धांत वही है, प्रयोग वही है, बस केवल आपको विश्वास के साथ करना है। तो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं और शुक्र के साथ वहाँ विराजमान हो रहे हैं, तो मन थोड़ा सा भटक भी सकता है। ध्यान रखिएगा, शुक्र का 6ठे भाव में चंद्रमा के साथ जाना मन को थोड़ा भटकाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा संयमित होकर कार्य करना। तो इस बात का, यदि बच्चों का ये राशि है और ऐसे सिंह राशि है उनकी, तो ध्यान रखा, थोड़ा नज़र बना के रखना। तो जवान बच्चे थोड़े से भटक भी जाते हैं कई बार, तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। 7 तारीख शनिवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और ये परिवर्तन का योग बन रहा है। ये नई उम्मीद जगा के दे रहा है आपको। थोड़े से जो आपने कार्य मेहनत करी है उनमें आपको लगा कि ये नहीं कर पाए, तो अब एक नई हिम्मत से ये ग्रह परिवर्तन की तरफ गए हैं, आपके लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन मंगल वक्री होने जा रहा है इस दिन और मंगल का वक्री होना सुबह 7:08 पर ये क्या प्रभाव करेगा ये समझ लीजिए।
तो सिंह राशि वालों, मंगल इन दिनों आपके नीच के होकर 12वें भाव में विराजमान है, लेकिन वक्री होने जा रहे हैं। ये एक रास्ता दे रहे हैं आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण रास्ता दे रहे हैं। वैसे तो शनि के साथ षडाष्टक योग बन रहा है, शुक्र के साथ इनका योग बन रहा है। षडाष्टक योग तो ठीक नहीं है, लेकिन जो योग ये बना रहे हैं शुक्र के साथ, ये आपके लिए विजय के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में गरीब परित्यक्त जो लोग हैं उनकी सेवा करने का प्रयास करें। जितना दान करोगे इस वक्त उतना आपको मेवा मिलेगा। यानी आपके हाथ में दुर्योधन की तरह इस प्रकार का योग बना हुआ है इस वक्त आपके भाग्य में कि जितना किसी गरीब व्यक्ति की सेवा करोगे, दान करोगे, पुण्य करोगे, उतना कई गुना अधिक बनकर आपके लिए पुण्य जगाने का योग बन जाएगा और पुण्य कहीं ना कहीं सुख देने का रास्ता बनेगा। नहीं तो ये मंगल नेगेटिव है, वक्री जो है, कमज़ोर होकर बैठा हुआ है, तो उसको ठीक करने का समय आपको ये मिल रहा है। ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए बन सकता है योग। 8 तारीख के दिन रविवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन भद्रा बन रही है सुबह 9:44 से लेकर करीब 8:30 बजे तक। नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए उम्मीद अच्छी है। ग्रह नक्षत्र आपके लिए लाभ दे रहे हैं। थोड़ा सा मकान के संबंध में ध्यान रखने की ज़रूरत है। सूर्य इन दिनों जिस प्रकार का योग दे रहे हैं आपके लिए, वो विशेष तौर पर मकान के सुख में कहीं ना कहीं कुछ खर्चे बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सूर्य को ठीक करने के लिए कुछ उपाय करें, घी का दान करें। ये पूरे महीने सूर्य यहाँ चल रहे हैं आपके लिए सुख वाले भाव में, मकान वाले, जमीन जायदाद वाले भाव में, अननेसेसरी कि वहाँ पर कुछ सुख में वंचित करने के योग दे सकते हैं। शास्त्र में इस दिन विशेष तौर पर कहा जाता है कि इस दिन सुगंधित द्रव्य डालकर, इत्र इत्यादि डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इससे कई जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। 9 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, अष्टमी और नवमी का योग बना हुआ है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा मनोमस्तिष्क में बंधन उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। हर चीज़ में थोड़ा नेगेटिव भाव मन में होता है, करूँ ना करूँ क्या स्थिति होगी। हर चीज़ में सिर्फ लगेगा ऐसे बंधा हुआ है, मनोमस्तिष्क बंधा हुआ है, ऐसे नक्षत्र दिखाई देंगे। नवमी शय है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए थोड़ा सा दिन नेगेटिव ही दिखाई देता है। नंदनी नवमी है, भगवती का पूजन करें। कहा जाता है कि माँ दुर्गा की उपासना से सब कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। हो सके तो गौ पूजन भी करने का प्रयास करें। 10 तारीख मंगलवार, दशमी तिथि, सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। नए कार्यों के लिए अच्छा मुहूर्त है। करीब 1:30 बजे तक ये मुहूर्त रहेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा आप काम करें। मंगल को शक्ति देने के लिए हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चूरमे का भोग लगाएं, कृपा मिलेगी, लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों का योगा योग किस प्रकार से आपकी कुंडली में बन रहा है, आपकी राशि के अनुसार से बन रहा है, वो आपने समझने का प्रयास किया। दिन पर दिन ग्रहों की परिस्थिति जो बदलती है, ग्रहों की स्थिति जो बदलती है, नक्षत्रों पे उनका योगा योग जिस प्रकार का बनता है और साथ साथ आपस में ग्रहों का परस्पर योग जो बनता है, उसके कारण से, उसके अनुसार से हमारे जीवन में उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। इस दौरान दिसंबर के आरंभ काल के अंदर जिस प्रकार का ग्रह योग बन रहा है, दो प्रकार के समसप्तक योग बन रहे हैं। सूर्य और बृहस्पति आपस में एक दूसरे के समक्ष समसप्तक योग बना रहे हैं। साथ साथ बीच में जब शुक्र परिवर्तित हुए तो मंगल और शुक्र का भी समसप्तक योग बनकर तैयार हो गया। ये कहीं ना कहीं संसार में उठापटक करने के योग बनाता है। कहा जाता है कि मंगल और शुक्र जब आपस में किसी न किसी प्रकार का संबंध बनाएं या समसप्तक हो जाएं एक दूसरे से, तो कई प्रकार के विध्वंस भी संसार में उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। भूकंप इत्यादि, प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि भी बनने के योग बन जाते हैं। और साथ साथ युद्ध की स्थिति आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से भयावह स्थिति में आगे बढ़ती चली जा रही है। यदि ग्रहों की ओवरऑल दृष्टि को देखते हुए हम समझने का प्रयास करें तो 12 दिसंबर के आसपास बुध भी जो विशेष तौर पर है वो उदय होने के योग बना रहे हैं और इसके कारण से विश्व में कई प्रकार के और उत्पात भी आरंभ होते दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार से, और मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है। मार्गशीर्ष के महीने 5 शनिवार का योग भी बन गया जो विश्व में तनाव को ही उत्पन्न करने के योग देता है। विश्व में विश्व युद्ध के हालात कहीं ना कहीं बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी गणनाओं के अनुसार से कई लोगों ने प्रेडिक्शन भी किया है कि दिसंबर के मध्यकाल के आगे जाकर विश्व में जिस प्रकार की मंगल शनि का टकराव, देखिए ग्रहों को योगा योग समझना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ाता है, कहीं ना कहीं आपस के अंतर्द्वंद को उत्पन्न करने की स्थिति को उत्पन्न करता है। साथ साथ मार्केट के रुख को भी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमने कुछ दिन पहले प्रेडिक्शन किया था कि जब ग्रहों की स्थिति बदलेगी तो मार्केट का रुख कहीं ना कहीं गिर सकता है और अभी हमने देखने को भी मिला। तो ऐसा ही योग अभी आने वाले समय में ग्रह योग का बनता दिखाई दे रहा है। तो आपकी राशि के अनुसार से आपको समझना चाहिए। देखिए राशि के विश्व के दृष्टिकोण से हम समझाते हैं, राशि के दृष्टिकोण से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं तो 12 भाग में बांट देते हैं। लेकिन अच्छा ये है कि पूरी तरह से ग्रहों को विवेचना के साथ समझने का प्रयास किया
किया जाए। और ग्रह दृष्टिकोण से बहुत सारे अद्भुत योग भी बनते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि विश्व में जब ग्रह स्थिति खराब चल रही हो तो सबका ही नुकसान होगा या सबका ही कहीं ना कहीं लाभ की अच्छे योग बनेंगे, सबके लाभ के योग बन जाएंगे। वो सारी परिस्थिति बनती है व्यक्ति कहाँ कौन से कर्म किस प्रकार से करके आया है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम जो शास्त्र में सूत्र समझाया गया है उसको हमें समझना चाहिए। इस दौरान कई प्रकार के सुंदर योग बनते हैं और उन सबको लाभ लेने के लिए हमें पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जितने बढ़िया हमारे जीवन में पुण्य होंगे ना उतने ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ने के योग बन जाएंगे। और कष्ट का समय आएगा तो वो पुण्य कहीं ना कहीं हमारी रक्षा करने, कहीं पुरानी कहावत है दिया लिया काम आ जाता है, पुण्य किया हुआ कहीं ना कहीं काम आ जाता है। जब विकट स्थिति उत्पन्न होती है तो बहुत सारे लोग कष्ट में फंस जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे बाहर निकल के आ जाते हैं। कारण है केवल पुण्य। इसलिए यथासंभव जितना हो सके हमें अपने भी मनोमस्तिष्क से शुभ की तरफ, पुण्य कार्य कर्म की तरफ अपने आप को लगाने का प्रयास करना चाहिए। अब एक बात समझें, आपकी जीवन में कैसे समझें कि पुण्य है। एक आप कोई ऐसा टैंक तो है नहीं जैसे गाड़ी के अंदर मीटर लगा होता है कि फ्यूल कितना है आपकी गाड़ी के अंदर। तो यदि हम जीवन में कैसे समझें कि हमारे पुण्य बढ़ रहे हैं या कष्ट या कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम हो रहा है। जब जीवन में जो आनंद है, सुख है, वो कहीं ना कहीं कम होने लगे तब समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट कम होता चला जा रहा है। देखिए पुण्य बढ़ते भी बहुत तेज हैं और घटते भी बहुत जल्दी से हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें एक छोटी एक चींटी को भी मारा तो उसका भी कहीं ना कहीं जो पाप कृत्य है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाता है। तो वो प्रकृति है, कहीं भी छोटी सी छोटी घटना बड़ी सी बड़ी घटना को कहीं किसी के साथ कोई राग द्वेष नहीं रखती, बैलेंस होकर चलती है। तो इसलिए कोशिश करें जब मन में शुभ करने का आया तो तत्काल ही कर देना चाहिए शुभ कार्य। कई बुरा करने का सोच रहे हैं तो उस पर विचार करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जितने उत्सव समय समय पर मंगलवार, सोमवार, शनिवार, रविवार, ये सब उपाय, उसके बाद हर तिथि से लेकर अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, प्रतिपदा, पंचमी, ये सब प्रकार के योग जो आते हैं ना वो सब पुण्यों को कहीं ना कहीं कथा के साथ उन पुण्यों को जगाने का रास्ता हमारे शास्त्रों में बताया गया। जैसे हमने आज के इस कार्यक्रम के अंदर आपको बताया कि श्री पंचमी का सुंदर योग बन रहा है। श्री पंचमी विशेष तौर पर भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए योग बनती है। कहा जाता है कि देवताओं की, जैसे कथा आपने सुनी कि देवताओं के जीवन में भी कष्ट आ गया, भगवती महालक्ष्मी उनको त्याग कर समुद्र में प्रवेश कर गई। और जब मार्गशीर्ष के महीने में देवताओं ने देखा कि हम श्री विहीन हो चुके हैं, तब देवता इंद्र ने स्वयं भगवती महालक्ष्मी का यज्ञ किया, व्रत किया। और मार्गशीर्ष से आरंभ होकर जब तक वो बसंत पंचमी तक यज्ञ चल के भगवती बसंत पंचमी के दिन भगवती का सुंदर जिस प्रकार से उनका लाभ मिला, जीवन में कष्ट दूर होने के योग बने। तो ऐसा कहा जाता है कि अवश्य कहीं भी जो कर्म है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। चाहे देवता है, चाहे पुण्य है, चाहे कोई भी कर्म प्रधान है। इसलिए कष्टों को निवृत्त करने के लिए, कष्ट से दुखी होने की जरूरत नहीं है, कष्ट से निवृत्ति के लिए शुभ कर्म करने की जरूरत है। चाहे वो प्रैक्टिकल कर लीजिए जैसे आप मेहनत करते हैं, या वो परमात्मा की आराधना कर लीजिए, मंत्र जप कर लीजिए, या विभिन्न उपाय जो लोग अंगूठी पहनते हैं, कई प्रकार की और चीज़ भी बताते हैं, वो सब कहीं ना कहीं उपाय हैं, लेकिन सत्य होना चाहिए, सही रूप में होना चाहिए। अब हमको समझ में ये नहीं आता है इस संसार की विचित्र विडंबना के अंदर सही मार्ग कौन सा है। आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने जाके दवाई लिखी, डॉक्टर ने तो एनालाइज करके बता दिया कि डॉक्टर दवाई ले लो। अब आप केमिस्ट के पास गए उस दवाई लेने के लिए, उसने वो नकली दवाई दे दी। तो वो नकली दवाई जो है वो काम तो करेगी नहीं, तो बीमारी ठीक होगी कैसे। तो यही समस्या है कि अब आप नग पहन लेते हैं और नग पता नहीं सत्य है कि नहीं है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप स्वयं मंत्र जप करके छोटे छोटे उपाय जो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, वैदिक ज्योतिष क्या है इसको समझना पड़ेगा। ज्योतिष की कई शास्त्र शाखाएं हैं, हम टोटकों में फंस गए, आजकल छोटे छोटे टोटकों में लग जाते हैं। कोई कुछ, आज की सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके सब महाविद्वान बुद्धिजीवी इकट्ठे हो गए हैं और आपके सोशल मीडिया पे बैठकर ऐसी ऐसी भ्रांतियां लोगों के मनोमस्तिष्क में उत्पन्न कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक आरती के संबंध में ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया कि देवताओं की जो हम आरती करते हैं, महालक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। अरे भैया, आरती आरंभ है पूजा का, आरती स्वागत है महालक्ष्मी का। आरती विशेष तौर पर शास्त्र के अंदर जो षोडशोपचार, पंचोपचार, अनेक प्रकार की पूजाएं हैं, उसके अंदर एक अभिन्न अंग है। लेकिन तथाकथित तौर पर कुछ लोग ऐसी भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और बेचारे सीधे साधे जनता जो है वो भ्रमित हो जाती है। तो हम आपको तमाम चीज़ों को सही रूप से बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम बता रहे थे ना कि जो पत्थर पहनने का एक उपाय शुरू हो गया लोगों ने, दुनिया में इतने पत्थर बिके जा रहे हैं, इतने पत्थर बिके जा रहे हैं, इतने पत्थर तो निकलते भी नहीं होंगे।
कभी किसी खान से कभी आपने देखा है कि बोरिया ट्रंक भर भर के पत्थर निकल रहे हैं? अरे विरले पत्थर निकलते हैं, और विरले पत्थरों की कीमत जो होती है वो अरबों लाखों रुपए से ऊपर होती है। और आज पन्ने के नाम पे, मोती के नाम पे, हीरे के नाम पर और माणिक्यों के नाम पर जिस प्रकार से एक पुखराज इत्यादि के नाम पर धंधा शुरू हो गया है, मैं शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, बहुत दुखद है। तो आप कोशिश ये करें, उसके जो सरल उपाय हैं वो करने का प्रयास कीजिए। सत्य है, बिल्कुल मेहनत से जितना किया करोगे, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको जोड़ने का प्रयास किया है, उनको करने का प्रयास करिए। इंद्र ने भी तो किया, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उसने कब हीरा पहन लिया, उसने कब कुछ और उपाय किया, उसने व्रत किया। शास्त्र में देवी पुराण के अंदर इसका पूरा आख्यान उपस्थित है। मार्गशीर्ष महीने के पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन से इंद्र ने भगवश्री पंचमी के दिन भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया, श्री सूक्त का पाठ किया। वो जो है वो अद्भुत है, सत्य माने, और वो समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। हमारे आश्रम पर भी ये कार्यक्रम नित्य प्रति चलते ही है, महालक्ष्मी का यज्ञ भी नित्य प्रति चलता है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था रहती है, जो यज्ञ आदि इत्यादि होते हैं उसमें आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। और ये जो महालक्ष्मी का यज्ञ है, ये अभी श्री पंचमी से लेकर बसंत पंचमी तक चलेगा। ऐसे में जिन जिन को भगवती महालक्ष्मी कृपा चाहिए वो नोट कर लीजिए। साल में कुछ दिन के लिए मुहूर्त बनता है ये, तो इस श्री पंचमी से, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर बसंत पंचमी तक नित्य प्रति श्री सूक्त का पाठ करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा विदिन कुछ ही दिनों में आप देखेंगे महालक्ष्मी की कृपा से समस्त कष्टों का निवारण करने के बाद रास्ते बने हैं। तो आप इन तमाम उपायों को जो शास्त्र में वर्णित है सही रूप से करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में इस प्रकार का बहुत अद्भुत प्रकार से हजारों लोगों पर शोध करके, स्वयं के ऊपर शोध करके हमने समस्त उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं वो देखे। कृपा होती है, कष्ट दूर होते हैं, तो इन सबको करने का आप प्रयास करना चाहिए। जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हो चिंता ना करें, हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी व्यवस्थाएं करी हैं। वैसे तो रविवार को हम स्वयं मिलते हैं विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुद जमुना पार में जो आश्रम है विवेकानंद योगाश्रम में, यज्ञ के बाद हम बैठते हैं वहीं पर। आप जो भी प्रश्न करेंगे उनके निदान अवश्य, जो मन में जो प्रश्न चल रहे हैं उनको निदान आप बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। रविवार के दिन एक व्यवस्था है, लेकिन उसके बाद यदि चाहते हैं तो फिर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो अपॉइंटमेंट लेकर आप मिल सकते हैं। एक और भ्रांति लोगों में चल रही है, बहुत सारे लोगों को हमारे पास कई बार फ़ोन आता है कि किसी व्यक्ति से उनकी बात हुई और उसने मेरे नाम से, हमारे नाम से आपसे बात करने का प्रयास किया, या किसी प्रकार का कोई शुल्क, हमारी अपॉइंटमेंट फ़ीस जरूर होती है, वो आप अपॉइंटमेंट फ़ीस हमारे जो नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं उन्हीं पर बात करके ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि कोई हमसे हमारे नाम से आपसे बात कर रहा है तो हम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आज समाज में हैं जो कई प्रकार से फ्रॉड करने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको अवगत कराने का इस चैनल के, अपने चैनल के माध्यम से आपको समक्ष रख रहे हैं। दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम हमारा एक ही आश्रम है दिल्ली में, या फिर तो इसलिए इसके अलावा भारत में कोई हमारा आश्रम नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे अलग अलग नाम से बहुत सा कई बार हमारे को सपना आते हैं मैसेजेस कि हमने यहाँ पर वहाँ पर कई प्रकार की जगहों पे, लेकिन हमारा कहीं कोई और आश्रम नहीं है। दिल्ली में ही विवेकानंद योग आश्रम है जमुना पार में। आप किसी भी समस्या का निदान चाहें तो आश्रम पर आकर स्वयं मिल सकते हैं। और हमारे आश्रम की तरफ से कोई शुल्क किसी प्रकार का, हाँ कंसल्टेंसी शुल्क जरूर होता है, क्योंकि जन्मपत्री इत्यादि जो दिखनी है उसका शुल्क आश्रम की तरफ से रखा गया है। वो आप इन फ़ोन नंबर्स पे मांग कर आप व्यवस्था समझ सकते हैं। और सादर विभिन्न कार्यक्रमों में आश्रम में आप आमंत्रित हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ में भाग लें, माँ भगवती का सुंदर दर्शन करें। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का जो हम चलाते हैं, 100 बेड का हॉस्पिटल है। बहुत सारे लोग आके उसमें अद्भुत प्रकार से स्वास्थ्य का लाभ भी ले रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।